विश्व प्रसिद्ध मां कलेश्वरी धाम, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं किसी धाम में आज भी गंदगी, बदहाल सड़क, सुरक्षा कमी, तलहटी में शराब की बिक्री और वर्षों से अधर्म लटका रोपवे विकास की रफ्तार पर सवाल खड़ा कर रहा है। आखिर जिम्मेदार कौन है? विकास के नाम पर सिर्फ बैठकें होंगी या धरातल पर भी कुछ बदलेगी? इन्हीं सवालों के बीच हंटरेंज प्रखंड कार्यालय में कलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति की अहम बैठक हुई। बैठक की खत्म हुई तो सदस्यों का दर्द भी खुलकर सामने आया। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बैठक में गुंजा कलेश्वरी धाम के विकास का मुद्दा। सदस्यों ने कहा, अब सिर्फ प्रस्ताव नहीं, जमीन पर दिखे काम। रोपवे, गंदगी, शराब बिक्री, सुरक्षा और बदहाल सड़कों पर फूटा सदस्यों का गुस्सा। बैठक के बाद कैमरे पर रखी अपनी बात। हंटरेंज प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार कलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी सह समिति के सचिव ऋतिक कुमार ने की। बैठक में पिछले बैठक के प्रस्तावों की समीक्षा की गई। अक्टूबर महीने में भव्य कलेश्वरी महोत्सव का आयोजन करने की चर्चा की गई, लेकिन बैठक की असली तस्वीर तब सामने आई जब एक एक कर समिति के सदस्यों ने कलेश्वरी धाम की मौजूदा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। सदस्यों ने कहा, विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होने के बावजूद मंदिर परिसर और पहाड़ी के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है, इससे धाम की छवि भी खराब हो रही है। इस पर सीओ ऋतिक कुमार ने कहा, गंदगी फैलाने वालों के दुकानदारों को नोटिस किया जाएगा। सुधार नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर दुकान को हटाई जा सकती है। बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। बैठक के बाद जब हमारी टीम ने प्रबंधन समिति के सदस्यों से बात की तो उन्होंने कहा कि अब सिर्फ कागजी प्रस्ताव नहीं बल्कि धरातल पर काम देखना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहा समिति के सदस्यों ने। आज कलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति की सभागार में बैठक हुई। उस बैठक में कौन कौन सी विषयों पर अहम निर्णय लिए गए? बैठक में 5-7 मुद्दा ऐसा था, जैसे आ व्यय का मुद्दा, लेखा जोखा का मुद्दा, समिति कुछ माननीय सदस्यों का नाम हटा देना और कुछ अन्य लोगों का नाम जोड़ देना, सफाई कर्मी की नियुक्ति, ऊपर जो अव्यवस्थित है मंदिर पुजारी या सफाई कर्मी की कमी, नीचे तलहटी में बहुत सा असामाजिक तत्वों द्वारा शराब के बोतल फेंक देना, इस सब मुद्दों पर चर्चा हुई और सकारात्मक उत्तर सीओ साहब जो इसके सचिव हैं उन्होंने आश्वस्त किया कि अगले बैठक तक ये सारी समस्या का समाधान हो जाए। बिल्कुल। क्या आपको लगता है जिस प्रकार से आए दिन रोज वहाँ बियर के बोतल, दारू के बोतल व तमाम ऐसी चीज़ें जो है वहाँ पर फेंका जा रहा है, वैसे में जो एक भगवती का मंदिर है, भागवत जगह है, तो वो वहाँ का वातावरण को अपवित्र कर रहा है, वैसे में उस अपवित्रता को रोकने के लिए, पवित्रता की तरफ बढ़ने के लिए आप लोगों की क्या प्रयास है? उसमें प्रशासन के पहल तो अहम है, साथ ही जितने मेम्बरान हैं यदि उसमें सब सक्रिय सहयोग करें तो 4 दिन के अंदर में वहाँ से सफाई हो जाएगा और फिर भविष्य में ऐसा नहीं हो सकेगा। या तो प्रशासन निष्क्रिय है या तो प्रबंधन समिति के जो हम लोग कैडर हैं वो निष्क्रिय है। इसी का खामियाजा है कि वहाँ पर कोई व्यवस्था हो रहा है। बिल्कुल। वित्तीय जो व्यवस्था है और उस जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था में तब्दील होता जा रहा है, वैसे में वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये प्रबंधन समिति क्या कर रही है उस पर? आज उस मुद्दे पर बातचीत हुई। प्रबंधन समिति की ओर से सुझाव दिया गया कि एक कमेटी बना दिया जाए जो वित्तीय समस्या का समाधान करे और लेखा जोखा का निर्धारण करे और फिजूल खर्ची पर रोक लगा दे। बिल्कुल। आज मुख्य रूप से जो बैठक हुई प्रबंधन समिति का मूल बिंदु बता दीजिएगा, कौन से मूल बिंदु पर बैठक हुई, चर्चा हुई? आरटीआई, सफाई, विधि व्यवस्था और कुछ कर्मचारी। क्या लगता है सर, ये सारी चीज़ें जो है ये कब तक इम्प्लीमेंट होगा ग्राउंड लेवल पे? क्योंकि आपने सारी चीज़ों को बताया कि आय व्यय से लेकर के झाड़ू से साफ सफाई कर्मी से लेकर के ब्राह्मणों की जो वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था जो है सुदृढ़ रूप से और सुचारू रूप से, चूँकि लगातार इस प्रकार की जो मीटिंग है, सभा है, आप लोगों के द्वारा की जाती है, परंतु उसका कोई व्यवस्था नहीं बन पाता, उसका कोई और फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाता है। वैसे में आप क्या करेंगे उसके लिए? जब तक प्रशासन और प्रबंधन समिति के सदस्य में समन्वय स्थापित नहीं होगा तब तक ये माने अच्छा स्कोर नहीं माना जाए कि संतोषजनक उसका जवाब आ। जब तक ये दोनों का समन्वय बन जाएगा तो सब सारा चीज क्लियर हो जाएगा।
सर, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पर रिपोर्टिंग की थी, लेकिन एक बड़ा सा कोलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति में बहुत सारे लोग हैं। उतने लोग होने के बाद में भी अगर महज 2, 4, 5 लोग ही उसमें एक्टिव होते हैं, तो वो जो डीएक्टिव मोड में हो गए हैं, उनके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? उनके लिए एक हमारे माननीय सदस्य अमृत कुमार केसरी हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वैसे व्यक्ति जो पहाड़ नहीं चढ़ सकते हैं, अस्वस्थ हैं, उनको समिति से बाहर नहीं किया गया। मार्गदर्शक मंडल एक बना करके उस मार्गदर्शक मंडल में उनको रख लिया जाए, और जो एक्टिव मेंबर हैं, जो पहाड़ चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, जो झाड़ू हो सकते हैं, वैसे लोगों को कमेटी बना करके हर पार्ट में अलग अलग कमेटी, विभिन्न तबके कमेटी बना करके सबको समावेश किया जाए, तो कोलेश्वर का विकास सुनिश्चित हो। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर, सवाल ये उठता है कि अगर मैं बात करूं कि माँ वैष्णो देवी के तर्ज पर माँ कोलेश्वरी की मंदिर को विकास क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या पीछे कारण है? कौन सी चीज़ें जो है वो आप लोगों को रोपवे से लेकर के तमाम सौंदर्यीकरण करने के लिए रोक रहा है? बहुत ऐसे, जैसे रोपवे की बात आप कहें तो रोपवे में है कि से यहाँ बन गया है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिल पा रहा है, या तो फौज डिपार्टमेंट से उसका क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से आज तक रोपवे नहीं हुआ। रोपवे नहीं होने की वजह है कोलेश्वरी का विकास अवरुद्ध हो रहा है। गाड़ी चालक को लेकर भी बात चली थी। गाड़ी चालक के लिए बात हमारे माननीय सदस्य अमृत कुमार केसरी उठाए हैं, वो सही है। तो 4-5 जगह गाड़ी चालक लगा दिया जाए, तो जैसे बहुत सा ऐसा है जिसमें वहाँ पर मैंने क्या कौन जोन कहते हैं उसको, थंडरिंग जोन। हाँ, थंडरिंग जोन जो है, जो वहाँ पर अधिक होता है, और उससे अगल बगल के हो सकता है भविष्य में मंदिर में ध्वस्त न हो जाए, इतना वहाँ होता है। बिल्कुल, कुछ सदस्यों के द्वारा ही क्वेश्चंस किए जा रहे थे सीओ साहब के सामने कि भाई कुछ जो वहाँ पर पुजारी लोग हैं वो ज़बरदस्ती जो है व्यक्तियों को कहते हैं कि भाई इतना पैसा आपको देना पड़ेगा तभी आप जो है से पूजा कर सकते हैं। वैसे में इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए क्या कर रही है कोलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति? इसकी जानकारी सीओ साहब को दे दिया गया, प्रशासन को दे दिया गया है। अब प्रशासन क्या एक्शन लेता है, यदि नहीं लेता है तो फिर हम लोग इस पर पुनर्विचार करेंगे। ठीक।